अभिनंदन मित्रों, आज हम कहानियों को याद करेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जी की कहानियां हैं, इनको हम एक दूसरे से जोड़कर ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए। प्रेमचंद, इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम है धनपत राय। उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे, उर्दू में किसमें नवाब राय। और इन्हें प्रेमचंद नाम दिया दया नारायण निगम ने, जो कि जमाना पत्रिका निकालते हैं। प्रेमचंद, प्रेम में लोग क्या करते हैं, दया करते हैं, तो नाम किसने दिया? प्रेमचंद दया नारायण निगम ने। और दया, कौन दया नहीं करता है? तो जमाना आजकल दया नहीं दिखाता है। मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी 300 कहानियां संकलित हैं। प्रेमचंद जी की कितनी कहानियां? 300 कहानियां, जो कि मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। अमृत राय, जो कि इनके पुत्र हैं, अमृत राय ने गुप्त धन नाम से प्रेमचंद की जो अप्रकाशित कहानियां थी उनको प्रकाशित करवाया था। यानी कि हम अमृत को क्या करेंगे? गुप्त धन के रूप में रखेंगे, अमृत को हम गुप्त रखेंगे। इनके कहानी संग्रह हैं, प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह हैं प्रेम पूर्णिमा, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पसीसी, प्रेम प्रतिमा, दान, प्रेम द्वादशी, सोजे वतन, समर यात्रा। सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त किया था 1910 में और समर यात्रा को किया था 1932 में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। मैंने कहानी संग्रह की ट्रिक बनाई है कि नवनिधि ने सप्त सरोज से प्रेम कर सोजे वतन की समर यात्रा की। नवनिधि से हो गया नवनिधि, सप्त सरोज हो गया सप्त सरोज। प्रेम से इनकी है प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पसीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और सोजे वतन और समर यात्रा। इनके नाम से भी याद रख सकते हैं, सब में प्रेम आ रहा है। जो उर्दू में कहानी संग्रह लिखे गए हैं वो हैं मेरे बेहतरीन अफसाने। किसके बेहतरीन अफसाने? प्रेमचंद के बेहतरीन अफसाने। और आखिरी तोहफा, जादे रहा, देहात के अफसाने मतलब होता है कहानी, और दूध की कीमत और वारदात। ये सब उर्दू कहानी के संग्रह हैं। अब इनकी सरसित कहानियां हैं। कुछ कहानियां तो क्रम वाइज लिखी हुई हैं, कुछ ऐसे ही हैं। इन सब को हम कहानी की वापस से कोई कहानी बनाकर उसके माध्यम से याद करेंगे। इनकी सबसे पहली कहानी है सौत, जो कि सबसे पहले उर्दू में 1907 में छपी थी। वापस ये 1915 में हिंदी में छपी। और पंच परमेश्वर है, जो 1916 में सीधे हिंदी में ही लिखी गई थी। बलिदान है, जो कि 1918 में, और ये किसान जीवन पर आधारित पहली कहानी है। आत्माराम 1921 में, बूढ़ी काकी 1921, ये दोनों 1921 में। हार की जीत 22 में, विध्वंस 22 में, दोनों 22 में। सवा शेर गेहूं, जो कि 1924 में आए। और शतरंज के खिलाड़ी यानी 1925 में। आगे हैं कजाकी, एक है कजाकी 1926 में, सुजान भगत 1927 में, अलग्योजा 1929 में, और पूंछ की रात 1930 में। यह भी किसान जीवन पर आधारित हैं, जो कि प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। आगे देखें, एक इनकी कहानी है तावान। तावान जो कि है 1931 में आई। ठाकुर का कुआ जो है 1932 में आई। ईदगाह 1933 में आई। नशा 1934 में और बड़े भाई साहब 1934 में। नशा और बड़े भाई साहब दोनों 1934 में। कफन इनकी अंतिम कहानी है, जो कि 1937 में आई। कुछ ये कहानियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका वर्ष नहीं लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा। नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, वज्रपात, पंडित मोटेराम, आप बीती, मंत्र और परीक्षा। और एक है जुलूस, जुलूस हैं, सकवा हैं, सत्याग्रह हैं, प्रायश्चित हैं, दूध का दाम है, मूलिया घास वाली हैं, माझी बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब इन सबको हम कहानी के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि इनकी कहानियां बहुत सारी हैं, एक एक को याद नहीं रख पाते हैं। कुछ क्रम वाइज है और कुछ ऐसे ही मैंने ट्रिक बनाई है। इनकी कुछ राजनीतिक कहानियां हैं जो उनमें शामिल कर ली है, लेकिन अलग से देखते हैं कि राजनीति वाली कहानियां कौन कौन सी। जुलूस हैं, तावान है, सकवा है और सत्याग्रह है। व्यंग्यात्मक वाली है प्रायश्चित और माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई।
और महाजनी शोषण को उजागर करने वाली कहानियों में है सवा सेर गेहूं और पूंछ की रात। दलित कहानियों में है मूलिया घास वाली, ठाकुर का कुआं और दूध का दाम। अब इनकी कहानी की ट्रिक है, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। 2-3 भागों में बांटा है मैंने इन कहानी को। सबसे पहले है कि प्रेमचंद की सौत होती है सौतन। तो प्रेमचंद की सौत ने अपने पंच परमेश्वर से यह बलिदान मांगा कि आत्माराम की बुढ़ी काकी, आत्माराम की क्या है, बुढ़ी काकी, जो हार की जीत, मतलब जो हार कर भी जीत गई, हार की जीत को विध्वंस में बदल दे, यानी उसका नाश कर दे, विध्वंस में बदल दे। और सवा सेर गेहूं ले जाकर शतरंज के खिलाड़ी कजाकी को दे। शतरंज का खिलाड़ी कौन है, कजाकी। और सुजान भगत को अलगोजा बजाने को कहो कि पूस की रात में। सुजान भगत को कहना है कि अलगोजा बजाए, कब, पूस की रात में। क्यों, क्योंकि तावान भाग जाए। एक बार वापस, प्रेमचंद की सौत ने अपने पंच परमेश्वर से यह बलिदान मांगा कि वह आत्माराम की बुढ़ी काकी के हार की जीत को विध्वंस में बदल दे। सवा सेर गेहूं देना है शतरंज के खिलाड़ी को, जो कि कजाकी हैं। और सुजान भगत को कहना है कि अलगोजा बजाए पूस की रात में, ताकि तावान भाग जाए। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद जरूर होंगे। वैसे भी इनको याद रखना मुश्किल है, तो कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसको भी बार बार पढ़ने से ये याद होगी। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं, अगला पॉइंट लिखा है मैंने। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं से पानी लेकर ईदगाह के दिन नशा कर दिया, लेकिन उस दिन उसके बड़े भाई साहब का कफन में लिपटे मिले। ये सब जो लिखे हैं वो क्रम वाइज लिखे हुए हैं, मतलब जो कफन है जो लास्ट में आई, तो इसमें भी मैंने लास्ट में लिखे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट कहानियां थी वो आगे हैं। प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा वाले पंडित मोटेराम, कौन है, 2 बैलों की कथा वाले पंडित मोटेराम ने दूध के दाम बढ़ाने के लिए सत्याग्रह किया। किसने किया, मोटेराम ने क्या किया, सत्याग्रह किया। और मूलिया घास वाली पर वज्रपात किए। किस पर, मूलिया घास वाली पर वज्रपात किए। और लोगों ने प्रायश्चित करवाने के लिए जुलूस निकाला। प्रायश्चित क्यों करवाया, क्योंकि उसने वज्रपात किया। तभी नमक का दरोगा आया और बड़े घर की बेटी को मंत्र दिया। जो बड़ी घर की बेटी थी वो जुलूस में शामिल थी, तो दरोगा आया और बड़े घर की बेटी को मंत्र दिया। तब उसने आप बीती सुनाई कि परीक्षा के दिन क्या हुआ। उसने बताया कि परीक्षा के दिन माजी की तो बिल्ली उठकर भाग गई, और क्या उसने क्या, सकवा दे दिया। किसने, बिल्ली ने। बड़े घर की बेटी ने बताया, आप बीती बताई और कहा कि परीक्षा के दिन ही माजी की बिल्ली उठकर भाग गई और सकमा दे दिया। ये प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद जरूर होंगे।